औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे जनाब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम एक्सरसाइज 1.5.1 एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आज हम 3 क्वेश्चन करेंगे और ये एक्सरसाइज जो है ना इसको वाइंड अप करेंगे। और इस एक्सरसाइज में जो मेन चीज़ है वो किसी भी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, और दूसरे नंबर पे किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना और उसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना, या फिर उसको जो है वो ग्राफ बनाना उसका, वो हम सीख रहे हैं। और डिस्टॉर्शन कुछ इस तरह से हैं। अब क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 हम इसको सॉल्व करेंगे। कह रहे कि सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। कह रहा है कि इसमें कोई भी जो है वो इनइक्वालिटी, हर एक इनइक्वालिटी सॉल्व करें और इसको जो सोल्यूशन निकलता है उसको नंबर लाइन के ऊपर आप ड्रा करें जी। तो अब ये किस तरह से होगा? हाँ जी, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। अब सारे क्वेश्चन जो है वो यस, यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो कुछ चंद एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। जिस तरह 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पहला और 5वां पार्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, और इसको हम सॉल्व करते हैं, वो हमारे सोल्यूशन के हैं। तो इन क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके यहाँ पे जो है वो नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। अब चूँकि ये इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी अगर आप देखेंगे तो ये किस तरह से होगा, हम लेट कर लेंगे। यानी सोल्यूशन में x माइनस 6 लेस और इक्वल टू -2 है। ठीक है, अब यहाँ से हमने x निकालना है, तो ये -6 है, तो ये इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ जाके आपके पास क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी x लेस और इक्वल टू -2 प्लस 6 कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये आपके पास इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से ड्रा करना है आपने? अब नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करने का मेथड क्या है आपके पास? यानी ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन हम बनाएंगे। लाइन के नंबर लाइन में सेंटर में 0 होता है, राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 और 4। इसके लेफ़्ट साइड पे -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब x की वैल्यू जो है लेस और इक्वल टू 4 है, ठीक है। जो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा उसमें जस्ट इक्वल था, ठीक है, उसमें x इक्वल टू 4, तो फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 4 था, तो ये वाला जो है ना पॉइंट यहाँ पे आ जाना था इसका आंसर। अब ये इक्वालिटी नहीं है, ये इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी से मुराद x की वैल्यू 4 से इक्वल है या 4 से लेस है। 4 से लेस आप देखें, यहाँ पे 4 है, तो 4 से जितने भी लेस नंबर हैं वो आपकी लेफ़्ट साइड पे हैं, 3 2 1 0 अप टू 1। अब 4 से जितने भी ग्रेटर हैं वो इस साइड पे, ठीक है। तो अब ये लेस है, तो यहाँ पे आप छोटा सा स्मॉल सा ये इनइक्वालिटी को ड्रा करने का ये तरीका है, एक स्मॉल सा सर्कल लगा के हम जो है क्या करते हैं जनाब, इसको इस साइड पे एक्सीड कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ पे ये जो इतना मैंने एरो लगाया, ये x लेस दैन 4 का आंसर है, ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर ड्रा किया हमने। अब यहाँ पे लेस दैन की के साथ साथ इक्वल दैन भी है, लेस और इक्वल, ये जो हल्की सी लाइन आपको नज़र आ रही होगी ना, ये लाइन जो है वो इक्वल की है, ठीक है। तो इक्वल की लाइन है, तो इसलिए हम ये जो सर्कल हमने लगाया ना, ये x लेस दैन 4 का आंसर है। लेकिन जब साथ इक्वल लगा होगा तो ये जो स्मॉल सा सर्कल लगा है इसको हम फिल कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास जो नंबर लाइन के ऊपर हमने ड्रा कर लिया, ये था x लेस और इक्वल टू 4, ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है, इसको क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, इनइक्वालिटी को। अब इसमें स्ट्रिक्टली लेस देन है, अब इस यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए एक दफ़ा चलें अमाउंट दोबारा लिख लेते हैं, 5/3x माइनस 3/4, उसके बाद लेस दैन -1/12, ठीक है। अब यहाँ पे 3 अमाउंट हैं, 3 4 और 12। अब 3 4 और 12 जो है इसका हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे जनाब, 3 4 और 12 का एलसीएम लेंगे, तो छोटी अमाउंट से मैं डिवाइड करता हूँ, 2 जो है वैसे ही 2 पे डिवाइड होगा, 3 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, अगेन 2 पे डिवाइड होगा, 3 वैसे ही आएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6,
अब 3 पे डिवाइड होगा, 3 1 ज़ार 3, 1 वैसे ही 3 1 ज़ार 3। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, तो ये 12 आपके पास क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। अब इस एलसीएम को, ये जो आपके पास एलसीएम आया है, अब ये एलसीएम को किसी भी लीनियर इक्वेशन को जिसमें दोनों साइड पे नंबर गिवन हो या इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मेथड यही है, जो एलसीएम ले लें, फ्रैक्शन में एलसीएम लें और उसी एलसीएम को जितनी भी टर्म्स हैं सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें। आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12 मल्टीप्लाई 5/3x माइनस 12 मल्टीप्लाई 3/4 लेस देन 12 मल्टीप्लाई -1/12, ठीक है। अब देखें, 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 12 1 ज़ार 12, 12 1 ज़ार 12, ठीक है। अब ये यहाँ पे 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, यहाँ पे 4 आया, 4 5 ज़ार कितना हो गया जी, 20 हो गया, 20x माइनस, उसके बाद 3 3 ज़ार 9 लेस देन 1 मल्टीप्लाई -1 कितना आ गया जी, -1 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब ये 20x, अब ये -9 है तो बेटा ये इक्वल की इस साइड पे, ये इनइक्वालिटी की साइड पे, इस साइड पे जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, -1 + 9 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 20x लेस देन -1 + 9 कितना हो गया आपके पास, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 1 निकालें 8, साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू 9 है तो 9 का साइन कौन सा है, प्लस है, तो प्लस साथ नहीं लगाते, प्लस ऑटोमेटिकली होता है साथ, ठीक है। तो ये आपके पास ये कुछ इस तरह से फॉर्म बन गया। अब यहाँ से x निकालें, अब 20 और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 20x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, x लेस देन 8/20 आ जाएगा। अब x लेस देन क्या बनेगा जी, ये कटिंग हो रही है आपस में, यहाँ पे 4 2 ज़ार 8 और 4 5 ज़ार 20, 2/5 आ गया। अब ये आपके पास x की वैल्यू लेस देन 2/5 आ गई है। अब इसको आपने ग्राफ के ऊपर जो है ना ड्रा करना है। अब ये किस तरह से होगा, अब ये इस नंबर को ड्रा करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 को अंदर रखते हैं जी और 5 पे करते हैं डिवाइड। अब ये 2 जो है 5 से क्या है, छोटा है। अब 5 से छोटा है तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बाद हम एक ज़ीरो लगा लेंगे, तो 5 4 ज़ार 20, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये आपके पास 0.4 इसका आंसर आ जाएगा। तो यानी आप लिख सकते हैं और x लेस देन 0.4, ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको आपने क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। इस नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करने के लिए आप उसी तरह यहाँ पे लाइन लगाएंगे, ठीक है। ये आपके पास लाइन है, सेंटर में यहाँ पे 0 है। उसके बाद अच्छा ये पॉइंट में आंसर आया, तो पॉइंट में आंसर मेंशन करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, ठीक है, 0.6 0.7 0.8 0.9 और 0.10 से मुराद 1 है, ठीक है। ये यहाँ पे ये 0 था, तो ये यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब चूँकि 0.4 मुझे एक ही नंबर चाहिए तो मैं इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा। अब यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ करूँगा, यहाँ पे 0.4 है जनाब, तो ये 0.1 आ गया, उसके बाद 0.2 आ गया, फिर 0.3 आ गया, फिर 0.4 आ गया जी। अब ये जो है आपके पास ये इधर आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लगा लेंगे एक सर्कल, ठीक है। अब ये 0.4 देखें, अब x की वैल्यू 0.4 से क्या है, लेस है। अब लेस जो है नंबर वो सारे इस तरफ हैं, तो ये जो है ना आप पॉइंट को इस साइड पे आगे बढ़ा लेंगे, ये कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x लेस देन 0.4, ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर, ठीक है जी। इस तरह से आप यहाँ पे अगर -1 भी अगर आप इसको खूबसूरती के लिए या फिर कंप्लीशन के लिए आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, यानी 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, -1 है।
ये इस तरह से यहाँ पे स्केलिंग कर सकते हैं। तो ये आपके पास इसका कंप्लीट आंसर। अब चूंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, एक्स जस्ट लेस देन -0.4 है, तो यहाँ पे ये सर्कल जो है ना अंदर से हॉलो रहेगा, खाली रहेगा, तो इसको हम अंदर से फिल नहीं करेंगे। तो ये जस्ट एक्स लेस देन 0.4 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। और इसी तरह के इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपने खुद कर लेने हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जी, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, यस क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये किस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कुछ बुक चेंज होने की वजह से ये नया क्वेश्चन इसमें ऐड हुआ है। कह रहे शेड द सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। अब इसको शेड करना है हमने, ये किस तरह से होगा। अब ये देखें 2x + y लेस आर इक्वल टू, इसमें जब शेड की बात करेगा ना, शेड द सोल्यूशन रीजन, अब हमने सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है। उसने ये नहीं बोला कि इनइक्वालिटी को ग्राफ लाइन नंबर लाइन के ऊपर शो करवाओ, नंबर लाइन के ऊपर शो करवाओ। अब इसमें सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है, यानी जो पोर्शन बनता है उसका, और जो रीजन जो है वो हमें एक्स वाई जो कार्टेशियन प्लेन है, जो कोऑर्डिनेट प्लेन है, वहाँ से हमें पता चलता है। ये लीनियर इनइक्वालिटी है। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह से होगा। पहले इसके हम पॉइंट्स निकालेंगे जी, 2 पॉइंट्स निकालेंगे। अब ये 2x + y लेस आर इक्वल टू 6 है, तो हम इसको जो है इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन इज, ठीक है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ये वाली है 2x + y = 6, ठीक है। ये इसको 1 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटेड इक्वेशन है। जब हम इनइक्वालिटी को ख़त्म करके इसकी जगह पे इक्वल लगाते हैं तो ये हमारे पास क्या बनती है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनती है, ठीक है। ये कुछ नए क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन ईजी है, मुश्किल नहीं है, बट इसको सॉल्व करना थोड़ा सा इसका जो मेथड है वो डिफरेंट है। अब इसमें 2 इंटरसेप्ट जो है ना वो हम इसमें पुट करते हैं, वो हमारा रीजन्स है। अब इसमें यहाँ पे इंटरसेप्ट हम पुट करेंगे। आप लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट y = 0, ठीक है जी। एक्स इंटरसेप्ट के लिए y क्या हम पुट करेंगे 0। तो इस इक्वेशन में हमारे पास y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2x + 0 = 6, तो 2x = 6 और x = 6/2 या फिर x = 3 आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट हमारे पास एक पॉइंट बन जाएगा, यानी x की वैल्यू पहले रखते हैं, सो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 इज़ अ पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉइंट निकला है। अब इसी तरह अब x इंटरसेप्ट के लिए y 0 होगा। अब इसी तरह आप लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट x = 0। y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या पुट करेंगे, x = 0। तो हम ये देखें यहाँ पे 2 × 0 + y = 6 आ गया जी, 0 + y = 6 आ गया, 0 + y कितना आ गया, y = 6 आ गया, ठीक है। तो पॉइंट का क्या बनेगा हमारे पास, सो 0 and 6 इज़ अ पॉइंट, ठीक है। अब एक और हमने पॉइंट इसमें पुट करना है, ये जो एसोसिएटेड इक्वेशन है उसको हम कहेंगे टेस्ट पॉइंट। क्या कहेंगे उसको, हम टेस्ट पॉइंट कहेंगे। वो हमारी टेक्स्ट बुक सा है, तो उसको हम टेस्ट पॉइंट कहेंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जी, तो हमारी एग्जांपल है उधर, जी यहाँ से हम देखेंगे तो एसोसिएटेड इक्वेशन है। तो इसी तरह फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y = 2x + 0, ठीक है। ये इसी तरह उसने सॉल्व किया हुआ। अच्छा, इसको हम यानी इसका सोल्यूशन जो है वो किस रीजन में आता है वो उसको देखने के लिए, यानी वो अबाउट यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट बाय द वे यानी ये कुछ इस तरह से होगा कि यानी इसका जो सोल्यूशन है वो इनसाइड द ओरिजिन है या आउटसाइड द ओरिजिन है। उसको देखने के लिए हम जो है ना एक पॉइंट पुट करेंगे, फॉर 0 0 0 0 आपके पास क्या होगा, 1 in 1, ठीक है। 1 के अंदर हम पुट करेंगे, तो सॉरी जो आपके पास इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी इन गिवन क्वेश्चन,
इनइक्वालिटी के अंदर पुट करके, तभी हमें पता चलेगा ना। ये तो हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी। इंटरसेप्ट 2 पॉइंट्स फाइंड करने के लिए आपको जो वैल्यू पुट करनी होगी वो इसमें ही पुट करनी होगी जो आपके पास एसोसिएटेड इक्वेशन है, लेकिन टेस्ट पॉइंट पुट करने के लिए आपके पास जो इनइक्वालिटी होगी उसके अंदर इसको पुट करना होगा। तो आपके पास क्या आएगा, 2 × 0 + 0 < 6, तो 0 + 0 0 आ जाएगा, 0 < 2। अब 6, अब ये देख लें, अब ये आपके पास ट्रू है कि फॉल्स है, इसको आप देख लें। अब देखें 0 जो है वो 6 से लेस भी है और इक्वल तो ऑब्वियसली नहीं है, 6 ऑब्वियसली ग्रेटर है, तो ये आपके पास ट्रू है। तो इसका जो सोल्यूशन है इनवर्ड द रीजन आएगा, इनवर्ड रीजन। ठीक है, अब इसको और मैं ग्राफ ड्रा कर लेना। अब ये 2 पॉइंट्स, यानी फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट्स बनेंगे आपके पास। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ये आपने ड्रा करनी है यहाँ पे। ये हम इस तरह से बनाएंगे जी, इसका प्लेन, ये हमने इसका बनाया इस तरह प्लेन। तो प्लेन बनाने के बाद अब फर्स्ट पॉइंट देखें, 3 और 0, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0। अब यहाँ पे मार्किंग नंबर लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब x पहला पॉइंट यहाँ पे 3 और 0 है। याद रखिएगा हमेशा x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, ये ठीक है, ये x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है। ठीक है, इसी तरह ये नेगेटिव x एक्सिस है, इसी तरह ये नेगेटिव y एक्सिस है। ठीक है, हमेशा x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 और y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0। पहला पॉइंट 3 0 है, x की वैल्यू 3। ठीक है, ये गैप थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो ये इस तरह से हो जाएगा, x की वैल्यू 3 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट बनेगा 3 और 0। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे 0 और 6, यानी y की वैल्यू क्या आपके पास 6 है, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यहाँ पे हम 6 और 0, ये y की 0 और 6, 0 और 6। ठीक है, x की वैल्यू 0 यहाँ पे है, तो ये y एक्सिस के ऊपर होगी, y की वैल्यू 6 है तो इधर होगी। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट बन गया। ठीक है, एक ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को आपस में आप क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको आप एक्सीड कर दें, ये इस तरह से। ठीक है, आपने स्केल के साथ बनाना है जी, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही बनेगा। अब ये हमारे पास ये इसकी लाइन बन गई है। ठीक है, इनइक्वालिटी की इक्वेशन बन गई है, इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रा हो गया। अब ये जो इनवर्ड द रीजन, ये हमने जो पॉइंट पुट किया 0 0, इसका मतलब क्या है, इनवर्ड द रीजन, इसका जो बाउंडेड रीजन आएगा, जो बाउंडेड एरिया होगा वो इनवर्ड द रीजन आएगा, यानी ये जो है इसका आंसर आएगा यहाँ पे। ओरिजिन किसे कहते हैं, सॉरी इनवर्ड रीजन नहीं, इनवर्ड ओरिजिन, ओरिजिन वर्ड, ये ओरिजिन कहते हैं जहाँ पे दोनों एक्सिस आपस में मिलते हैं। ये हमारे पास 0 है और ओरिजिन की वैल्यू हमेशा 0 0 होती है। ठीक है, यहाँ पे 0 0 आएगा। ठीक है, ये इसका जो बाउंडेड एरिया है, तो ये वाला इसका पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसको लेड पेंसिल के साथ, स्केल के साथ अच्छी तरह ग्राफ इसका बना सकते हैं। ये तो ये आपके पास इसका सिंपल सा ग्राफ है। इसमें सिंपली दोबारा देख लें, इसमें 2 पॉइंट्स आपने पुट करने होते हैं। पहला x इंटरसेप्ट y = 0, फिर दूसरा उसमें y इंटरसेप्ट x = 0। किस में पुट करने होते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर। तो उसके बाद एक टेस्ट पॉइंट पुट करना होता है 0 0। टेस्ट पॉइंट इसलिए हम पुट करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसका जो आपके पास सोल्यूशन है, यानी इसका जो ग्राफ बन रहा है वो शेडेड रीजन कौन सा आ रहा है, वो इनसाइड द ओरिजिन है या आउटसाइड द ओरिजिन है, तो हमें वो पता चल जाता है। अगर तो वो ट्रू हो तो इनसाइड द ओरिजिन आएगा, अगर वो फॉल्स हो तो फिर आउटसाइड द ओरिजिन आएगा। तो ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन है जो यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, अब इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6, मैंने इसी का क्वेश्चन लिखा है। अब इसमें देखें 2 वेरिएबल थे, तो आपने यहाँ पे इसकी जो है ना आपके पास 2 वेरिएबल थे, तो मतलब आपने x इंटरसेप्ट भी पुट किया और y इंटरसेप्ट भी पुट किया। तो इसमें कुछ 1 या 2 पार्ट इस तरह से हैं जिसमें जस्ट एक वेरिएबल है, तो उसमें आपको जो है वो x और y इंटरसेप्ट पुट करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप जस्ट x या y की वैल्यू निकालेंगे और इसको ड्रा कर लेंगे। अब यहाँ पे 3y -4 < 0 और 3y ये -4 जो है < -4, इधर जाके 0 + 4 हो जाएगा। तो सर तो जनाब ये आ जाएगा < 4। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, < 4/3 आ जाएगी। अब ये जो 4 है
अब इसको पॉइंट की फॉर्म में लिख लें, 4 को अंदर रख लें जी, 3 पे डिवाइड कर लें, 3 1 ज़ार 3, यहाँ पे 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 3 3 ज़ार 9, ठीक है, माइनस 1 अगेन 0, 3 3 ज़ार 9 -1, तो इस तरह चलता जाएगा ये, ठीक है। तो अब ये इसका जो आंसर है वो y की वैल्यू लेस और इक्वल टू, इसको राउंड ऑफ भी करेंगे तो 1.33 है ना, 3 5 से एक नंबर तक हम लेके आते हैं, तो ये जो 3 है 5 से छोटा है, तो इसको हम जनाब एक्सीड नहीं करेंगे, तो ये 3 ही रहेगा। अगर 5 या 5 से बड़ा होता, इस नंबर को एक हमने बढ़ा देना था, तो 3 की जगह पे क्या आना था 4, तो जस्ट ये y की वैल्यू 1.3 आ जाएगी, ठीक है। अब इसको आपने, अब ये आपके पास इसका आंसर आ गया, इसको आपने ड्रा करना है, ठीक है। अब दूसरा इसमें चेक करना है कि ये सोल्यूशन, इसका जो शेडेड रीजन आएगा वो इनसाइड द ओरिजिन है या आउटसाइड द ओरिजिन है, तो इसके लिए टेस्ट पॉइंट पुट कर लें। टेस्ट पॉइंट कौन सा है, 0 0 इन गिवन क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन कौन सा था, 3y माइनस 4 लेस आर इक्वल टू 4। अब x तो इसमें है नहीं, तो 3 इंटू 0 माइनस 4 लेस आर इक्वल टू 0, 0 माइनस 4 लेस आर इक्वल टू 4 0, तो माइनस 4 लेस आर इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अभी चेक कर लेंगे ट्रू है कि फॉल्स है। 0 जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू -4 है, तो ये आपके पास ट्रू है ये, ठीक है। तो अगर ट्रू है तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इनवर्ड ओरिजिन, इनवर्ड ओरिजिन आएगा। अब इसको आप ड्रा कर लें, ग्राफ इसका बना लें। ये आपके पास इस तरह से ग्राफ है, ठीक है जी। अब इसका ग्राफ बनाएंगे आप। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, y की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 1.3। अब 1.3 जो है, अब देखें ये इधर आएगा, y की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 1.3। अब ये यहाँ पे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10, यानी यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये 1.3 है, तो हमें इसको थोड़ा सा बढ़ाना होगा। उसके बाद 1.1 1.2 1.3, ठीक है, ये 1.3 आ गया। तो ये आपके पास ये पॉइंट जो है वो इधर ड्रा होगा, ठीक है। तो ये लाइन कहाँ पे आएगी जी, इधर आएगी लाइन, ठीक है, ये लाइन। अब चूंकि उसने इनवर्ट द रीजन है, तो इसका जो एक शेडेड एरिया आएगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ भी एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसी तरह ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ना मुकम्मल होते हैं, ठीक है। ये 1 था, 1.1 1.2 1.3, तो ये इस तरह से कंप्लीट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसी तरह कुछ लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसमें जो आपके पास इक्वेशन है, जो इनइक्वालिटीज़ हैं, वो 2 गिवन है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कुछ कह रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास अगर कह रहा है कि इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वालिटीज़ बाय शेडिंग, कहते हैं कि इंडिकेट करें सोल्यूशन रीजन को बाय फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ बाय शेडिंग, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे। अब देखें, ये जो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 और उसके बाद यस, पहले 3 क्वेश्चन ये थोड़े से लेंथी हैं, क्योंकि इसमें दोनों इक्वेशन में, दोनों में आपको जो टेस्ट पॉइंट है वो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों आपके पास पुट करने पड़ेंगे। लेकिन जो ये वाले और ये वाले लास्ट 3 क्वेश्चन है, इसमें ये पहला क्वेश्चन, इसमें दोनों आपके पुट करने पड़ेंगे। लेकिन ये जो आपके पास है जो सेकंड इक्वेशन है, वो तो ऑब्वियसली आपके पास ये 2 क्वेश्चन है, 4 और 5, इसमें दोनों क्वेश्चन जो है वो आपको ये एक जो है ना, इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, जैसे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो लेंथी क्वेश्चन है, ये वो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, ये मेरा क्वेश्चन था, तो मैं आपको सॉल्व यहाँ पे करवा। हाँ जी, देखें जी, ये किस तरह से होगा। अब ये एक्स प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 5, तो ये दोनों इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व करेंगे, तो 2 आपके पास ये ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं, एक्स प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 5,
इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसको 1 का नाम दे लें, इसको 2 का नाम दे लें, कहेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट फॉर एक्स इंटरसेप्ट वाई इज इक्वल टू 0। तो जब इसमें वाई 0 होगा इक्वल टू 5, या फिर एक्स इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो इसका पॉइंट क्या बनेगा जी, 5 एंड 0, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। इज अ पॉइंट। सेकेंडली नाउ फॉर, अब एक्स था, अब वाई इंटरसेप्ट है, एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे जनाब, फॉर वाई इंटरसेप्ट एक्स इक्वल टू 0 होगा। वाई इंटरसेप्ट है तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 0 प्लस 5 वाई कितना आ गया जी, वाई इज इक्वल टू 5 आ गया। तो ये आपके पास वाई की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो ये दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा, 0 और 5, ठीक है। इज अनदर पॉइंट, इज़ अनदर पॉइंट, ठीक है। अब इसी तरह अब जो आपने क्या करना है जी, फॉर टेस्ट पॉइंट यानी आप पुट करें 0 0 पॉइंट किस में, इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो आप 0 प्लस 0 ग्रेटर इक्वल टू 5, 0 प्लस 0 0 ग्रेटर इक्वल टू 5। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है आपके पास, ये दोनों आपके पास क्या है, ये 0 जो है वो 5 से बड़ा नहीं है, तो फॉल्स है ये। तो यानी जो इसका जो शेडेड एरिया होगा वो क्या होगा, इनसाइड नहीं होगा, वो आउटवर्ड होगा, ठीक है, आउटवर्ड ओरिजिन होगा, ठीक है। अब ये आपके पास एक कंप्लीट हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं लास्ट पे। अब सेकंड इक्वेशन भी सॉल्व करनी है। सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास है वो ये वाली है। सेकंड इक्वेशन जो है वो यहाँ पे माइनस वाई प्लस एक्स लेस आर इक्वल टू 1, ठीक है। इसको भी यहाँ पे 1 का नाम दे लें। पहले इसको एक लाइन को ड्रा कर लेते हैं जी। अब देखें, पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, 5 0, एक्स की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये पॉइंट इधर आ जाएगा। यानी पहला पॉइंट क्या था, एक्स की वैल्यू 5 तो वाई की वैल्यू 0, तो ये आपको 5 और 0 ये एक पॉइंट है। अब इसी तरह दूसरा पॉइंट है 0 और 5, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा पॉइंट कौन सा है, 5 और 0, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 और 0 ही है। अब इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, मिला लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन की लाइन बन गई, ये जो इनइक्वालिटी थी उसकी लाइन बन गई। अब ये जो इसका जो सोल्यूशन था वो क्या था, आउटवर्ड ओरिजिन ये वाला है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे ये इस साइड वाला आएगा। क्लियर हो गया। अब इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन है वो हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करेंगे हम, किस तरह से होगा, ये माइनस वाई प्लस एक्स लेसर इक्वल टू 1। अब इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, एसोसिएटेड इक्वेशन इज माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ पे पुट करेंगे, इसको 2 का नाम दे लें। अब क्या लिखेंगे, फॉर एक्स इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0, एक्स इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0, माइनस 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, या फिर माइनस 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट क्या बनेगा जी, 1 एंड 0 इज अ पॉइंट। अब सेकेंडली
नाउ फॉर एक्स इंटरसेप्ट, अब वाई इंटरसेप्ट है जी, इंटरसेप्ट फॉर वाई इंटरसेप्ट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो आपके पास, यानी माइनस वाई प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन आ जाएगा, माइनस वाई प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन आ जाएगा। तो माइनस वाई इज़ इक्वल टू वन या फिर वाई इज़ इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। अभी इसको ड्रॉ करेंगे, आपके पास क्या आएगा, ज़ीरो और माइनस वन इज़ अनदर पॉइंट, वाई की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी, वाई की वैल्यू माइनस वन, तो ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा। अब एक और चीज़ जो आपने प्रूव करनी है कि इसका जो है वो यानी इसका सोल्यूशन कहाँ पे आएगा, आप लिखेंगे फॉर टेस्ट पॉइंट 0 0, जो क्वेश्चन है उसमें पुट करेंगे हम माइनस ज़ीरो प्लस ज़ीरो लेस आर इक्वल टू वन। बेटा जैसे ही आपके पास माइनस आता है ना, तो ये वहाँ पे ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है। तो माइनस ज़ीरो प्लस ज़ीरो, इसका आंसर भी ज़ीरो आएगा, लेस आर इक्वल टू वन। तो आप ये देख लें, ये आपके पास क्या है, ये ट्रू है। तो जो इसका जो बाउंडेड एरिया आएगा, जो रीजन आएगा वो, अब ये ट्रू है तो इनवर्ड, इनवर्ड क्या, इनवर्ड ओरिजिन, ठीक है। ये अब इसका सोल्यूशन इसका कंप्लीट है। अब इसको ड्रॉ करना है आपने। अब फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें देखेंगे वो 1 एंड 0 है, 1 एंड 0 यानी मतलब x की वैल्यू 1 है, 1 एंड 0, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या था, 0 और -1। अब माइनस वाई की पहला पॉइंट हमेशा x होता है, दूसरा पॉइंट y होता है। तो y की वैल्यू -1 है, अबव ओरिजिन पॉजिटिव वैल्यू, बिलो ओरिजिन नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। ये यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, तो ये जो है वो आपके पास क्या है, ज़ीरो और -1, ज़ीरो और -1, तो ये आपके पास बनेगा, ठीक है। ज़ीरो और -1, यहाँ पे ज़ीरो और -1, यानी x की वैल्यू ज़ीरो और y की वैल्यू -1। तो ये 1 एंड 0 था, ये 0 और 1 है। तो इसको आप यहाँ पे आप इसको बढ़ा लें जी, ठीक है। ये आपके पास ये लाइन है, इसके साथ इक्वेशन भी मेंशन कर लें, यानी ये किसकी लाइन अभी हमने ड्रा की, -y प्लस एक्स लेस आर इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसी तरह ये जो लाइन थी ये किस इक्वेशन की थी, x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 5, ठीक है। अब जो इसका सोल्यूशन है वो इनवर्ड ओरिजिन है, ठीक है। किस कहाँ पे, इनवर्ड ओरिजिन है। तो ये आपके पास यानी ओरिजिन जो है वो इस तरफ है, तो इसका जो एरिया आएगा वो इस तरह से आएगा, यानी ये इस तरह आप इसको बढ़ाएंगे, ये, ठीक है। अब इसका जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन से क्या मुराद है, जो आपके पास कॉमन एरिया है वो ये वाला आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको आप इसको शेयर कर लें यहाँ पे, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इसका कॉमन सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो आज की एक्सरसाइज जो है वो हमने मुकम्मल की है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे ही हैं और सिंपल से क्वेश्चन, हाँ जी, इनको मैंने थोड़ा सा लेबल नहीं किया, बट ये इजी है, तो लेबल मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये एक्स एक्सिस था, ये आपके पास वाई एक्सिस था, ये था, सॉरी ये भी एक्स एक्सिस था, ये था वाई एक्सिस, और ये था नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये यहाँ तक आपका क्वेश्चन मुकम्मल है। अब उसमें, अब चूंकि उसमें क्वेश्चन में अगर बोला है तो आप ये शेड करेंगे, इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर बाय शेडिंग, ठीक है। तो ये जो है ना कॉमन सॉल्यूशन उसने नहीं पूछा, ये तो ये मैंने खुद से इसका ऐड कर दिया है। बट आपने क्या करना है, जो इसका जो एरिया होगा ना, जो पोर्शन होगा, जस्ट वो आपने शेड करना है, ठीक है। डिफरेंट मार्कर के साथ आप इसको लेड पेंसिल के साथ जस्ट शेड भी कर सकते हैं ना, ठीक है। इसका आउटवर्ड ओरिजिन था और इसका इनवर्ड ओरिजिन था। तो ये आज का क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल होता है जनाब। तो यहाँ तक के लिए मुझे दें इजाज़त, और कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमें इजाज़त दें जनाब, अल्लाह हाफिज़।